पानी से कठोर है मनुष्य जो लोटा भर के डकार जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी। अच्छे पहलवान को जब बीमारी लग जाती है तो वो अच्छे शरीर को निकल जाता है, अच्छे सूरमा को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो बीमारी को निकल जाता है। मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। जो बीमारी को निकल जाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। महामृत्युंजय उसको कहते हैं, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्यु एक पत्र और है बड़ा जोरदार है। किसी की अम्मा बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में उन्होंने रुद्राक्ष का पानी ले जाके आईसीयू में पिलाया। अम्मा ठीक हो गई तो अम्मा बोली एक काम करें, जितने आईसीयू में पड़े सबको पिला दे। पत्र भी देखिए कितना जोरदार। ममता पटेल भोपाल से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आती हैं, बहुत जोरदार पत्र लिखा है। जी जी नजर उतर वाला यू कर जाता, दोनों हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुजी पिताजी की उम्र 85 वर्ष है। उन्हें पहला अटैक 20 साल पहले, दूसरा अटैक 28 अप्रैल 2022 की रात को 9 बजे आया। 2 बजे, एक 9 बजे आया, फिर 2 बजे आया। उन्हें होशंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 अप्रैल को बैसाख की शिवरात्रि थी। उस दिन आपके द्वारा बताया गया था कि एक बेलपत्र का नियम और रुद्राक्ष के जल का नियम धारण करो और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 दिन तक उनको जल दिया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कह रहे थे, पर जल देने के बाद मेरे पिताजी एकदम ठीक हो गए और डॉक्टर ने कहा इनको आईसीयू से छुट्टी करा कर ले जाओ, इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अटैक कोई केस का ही। उनको वापस भेज दिया और वहां तबीयत ठीक हो गई, हम जाने लगे। तभी पिताजी बोले एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पानी जितने आईसीयू में पड़े हैं ना इनको भी रुद्राक्ष का दे। इसमें लिखा है सभी मरीजों को रुद्राक्ष का 2-2 बूंद पानी दिया गया और आईसीयू 2 दिन के अंदर आपका खाली हो गया। ये पत्र बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तु। एक भाई ने बड़ा सुंदर बात लिखी है, देख लीजिए। दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, मैं गुंजा पटेल, पति श्री राधेश्याम जी पटेल, बकानी बरवानी तहसील सुहागपुर जिला नर्मदापुरम। गुरुदेव पिछले वर्ष में गर्भवती हुई, 3 महीने का गर्भ पेट में था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा यह बच्चा 5 से 6 महीने में हो जाएगा और यह हाथ में नहीं आएगा। बच्चा दानी में खराबी हो गई है। हमने भोपाल में बड़े 2 अस्पताल में बताए, सभी ने एक जैसा बताया, लाखों रुपए का खर्च बताया। हम गरीब होने के कारण इतना रुपए कैसे खर्च कर सकते थे, खर्चा नहीं कर पाए। हम दोनों पति पत्नी ने शिव महापुराण की कथा सुननी प्रारंभ करी। भोलेनाथ पर सब छोड़ दिया, हर दिन जल चढ़ाने जाने लगे और बाबा को मनाने लगे। 9 महीने के बाद मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया जो अब 4 महीने की हो गई और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसको कोई नहीं। ये पत्र जिस नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे,
9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा है, जिस पलंग पर नारी सोती हो गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार कोई स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा